हेलो स्टूडेंट्स, टुडे व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी। आप सबने न्यूटोनियन मैकेनिक्स तो पढ़ी हुई है, लॉज ऑफ मोशन सबने पढ़ लिए होंगे, 9th क्लास में भी पढ़ते हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या पूरे यूनिवर्स में न्यूटोनियन मैकेनिक्स एज इट इज़ वैलिड है क्या? हाउ मेनी ऑफ यू नो कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हर फ्रेम में वैलिड नहीं है, बिकॉज हर सिस्टम की एक लिमिटेशन होती है, एक रेंज होती है, एक डोमेन होता है। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स की भी एक डोमेन है एंड दैट डोमेन इज़ इनर्शियल फ्रेम। आप में से बहुत सारे बच्चों को इनर्शियल फ्रेम के बारे में पता होगा और कुछ को नहीं भी पता होगा। सो व्हाट डू वी मीन बाय इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे वो फ्रेम होते हैं जिनकी वेलोसिटी जो है या तो ज़ीरो होगी या कांस्टेंट होगी। What do I mean? जिनकी acceleration जो है that has to be zero means they are non-accelerated frames of reference. Can you think of some example like this? आप में से लिफ्ट में हर बच्चा गया हुआ होगा. So some people do not feel comfortable in the lift. उन्हें लिफ्ट में heaviness लगती है, कुछ प्रॉब्लम लगती है. एंड देयर इज़ अनदर एग्जाम्पल दैट आई एम गोइंग टू गिव यू। सपोज एक कार है, इस कार पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। व्हेन दिस कार सडनली स्टार्ट्स, हैव यू एवर ऑब्जर्व कि ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? दिस ऑब्जेक्ट विल हैव अ टेंडेंसी टू गो बैकवर्ड, ये पीछे जाएगा। जब कार स्टार्ट होगी ए एक्सेलरेशन से इधर या ए नॉट एक्सेलरेशन से, देन दिस ऑब्जेक्ट मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब अगर मैं लॉज ऑफ मोशन की बात करूं तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मुझे क्या कहता है? दैट अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेज an object remains in the state of rest or of uniform motion in a straight line until and unless some external force is applied. What does it mean? It means अगर ये ऑब्जेक्ट पीछे गया तो इस पर कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए। अब नेचुरली अगर आप नॉर्मल फोर्सेस देखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी बैकवर्ड फोर्स है ही नहीं। mg, weight of the object, acts downward, normal reaction acts upward. There is no other force on this object. Then how does this go backward? आप करके देखिए, आप कार के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखिए and you start the car, you will see that this object goes backward. It means some backward force is definitely acting on this. So what is that force? That force is known as the pseudo force. What is pseudo force? Pseudo force means एक ऐसा फोर्स जो नॉर्मली सिस्टम पे नहीं लग रहा। अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो इस पे कोई फोर्स, सूडो फोर्स नहीं लग रहा। बट अगर मुझे एक्सेलरेटेड फ्रेम में न्यूटोनियन मैकेनिक्स को अप्लाई करना है, इफ़ आई वॉन्ट टू यूज द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन in an accelerated frame. So accelerated frame is non-inertial frame. तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर मुझे लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करना है, देन आई हैव टू अप्लाई अ सूडो फोर्स। एंड फोर्स हमारा क्या होता है बच्चे? फोर्स का मीनिंग है मास, फोर्स का मीनिंग है मास इनटू एक्सेलरेशन एक्चुअली। तो जब मैं ये सूडो फोर्स अप्लाई करती हूँ बेटा, जिस भी ऑब्जेक्ट पे ये लगेगा, मास उस ऑब्जेक्ट का आएगा और एक्सेलरेशन उस फ्रेम की आएगी जिस फ्रेम में आपने इस ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। सो दिस फोर्स यू विल हैव टू अप्लाई इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द न्यूटोनियन मैकेनिक्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स आर एक्सेलरेटेड फ्रेम्स। सो इट मीन्स दैट कि जब ये कार फॉरवर्ड जा रही है तो इस ऑब्जेक्ट पे एक सूडो फोर्स बैकवर्ड लगेगा, मास मेरे इस ऑब्जेक्ट का आएगा, कार का नहीं आएगा। बट एक्सेलरेशन मेरी किसकी आएगी? कार की आएगी। जो भी फ्रेम की एक्सेलरेशन है दैट विल बी टेकन इनटू अकाउंट। सो नाउ आई कैन जस्टिफाई कि द मोमेंट आई स्टार्ट द कार, द ऑब्जेक्ट गोज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ma नॉट इज एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब अगर हम लिफ्ट की बात करेंगे, सो लिफ्ट इज़ बेसिकली जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट लिफ्ट में, सपोज करो दिस इज़ अ वेइंग मशीन, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द वेइंग मशीन, एज लॉन्ग एज लिफ्ट की एक्सेलरेशन ज़ीरो है, यानी या तो लिफ्ट रेस्ट पे है या लिफ्ट की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। इन दोनों सिचुएशन में हमारे पास जो फोर्सेस लगेंगे दे आर द नॉर्मल फोर्सेस। जब वेलोसिटी नहीं है यानी लिफ्ट रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, जैसे द मोमेंट यू स्टैंड इन द लिफ्ट,
आप बटन प्रेस करते हैं, सपोज करो 10th फ्लोर का, अगर बीच में किसी और ने लिफ्ट को ना रोकने की कोशिश नहीं की तो व्हाट विल बी द नॉर्मल मोशन? इट विल फर्स्ट एक्सेलरेट, देन मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड देन 10th फ्लोर पे पहुंचने से पहले इट विल डी एक्सेलरेट। तो बीच में एक पोर्शन ऐसा आएगा व्हेन दिस लिफ्ट विल बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो जब ये लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी तब उसकी एक्सेलरेशन 0 है, तब ये इनर्शियल फ्रेम की तरह बिहेव करेगी एंड इन दैट सिचुएशन इस पे कोई सूडो फोर्स नहीं लगेगा एंड वेट mg एक्ट्स डाउनवर्ड एंड नॉर्मल रिएक्शन एक्ट अपवर्ड। यानी अगर पर्सन एक वेइंग मशीन पे खड़ा है तो वेइंग मशीन की जो रीडिंग होती है वो नॉर्मल रिएक्शन होती है। सो पर्सन को अपना ट्रू वेट ही दिखेगा। अगर वो 60 kg गए तो you'll find the reading on the weighing machine as 60 kg as long as lift is either at rest or it is moving with uniform velocity. Now what if the lift starts एक्सेलरेटिंग अपवर्ड? आप देखिए, आप जब भी गाड़ी स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो आपको फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, फर्स्ट लॉ हमारा है ही वही, और अगर आप फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन है। सो व्हेन दिस लिफ्ट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग से इट स्टार्ट्स मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इसकी एक्सेलरेशन अगर a0 है, सो वेट एक्ट्स डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट्स अपवर्ड, बट नाउ दिस इज एन एक्सेलरेटेड फ्रेम। सो अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स मैंने आपको क्या बताया? सूडो फोर्स की हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आएगा फोर्स का, इसमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम आएगी एंड डायरेक्शन जो आएगी वो अपोजिट आएगी। सो आइडियली स्पीकिंग इट शुड बी -ma। सो -ma में मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्शन बता दी थी कि डायरेक्शन बैकवर्ड लग रही है, बट आई डेंट पुट द वेक्टर साइन ओवर हियर। सो अगर आप इसको प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सूडो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा ऑपोजिट टू द फ्रेम होती है। तो आपके पास सूडो फोर्स जो भी लगेगा वो आपका इस हिसाब से लगेगा कि आपके पास मास ऑब्जेक्ट का आना चाहिए बेटे, एक्सेलरेशन फ्रेम की आएगी और डायरेक्शन जो आएगी सूडो फोर्स की वो ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम आएगी। यानी अगर लिफ्ट अपवर्ड जा रही है तो इस मैन पे एक सूडो फोर्स लगेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मास मैन का आएगा, एक्सेलरेशन लिफ्ट की आएगी और डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट। यू हैव टू रिमेंबर 3 थिंग्स व्हेन यू हैव टू अप्लाई द सूडो फोर्स, यू नीड टू रिमेंबर दीज 3 थिंग्स कि मास ऑब्जेक्ट का, एक्सेलरेशन फ्रेम की और डायरेक्शन हमारी क्या आएगी? ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। यू हैव टू टेक दिस नेगेटिव साइन इनटू अकाउंट। फाइन। सो नाउ व्हेन यू राइट इट हियर इन दिस स्लाइड यू कैन सी जो हमारा ऑब्जेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन आएगा दैट विल बी इक्वल टू mg प्लस ma0। सो mg प्लस ma0 मीन्स ऑब्जेक्ट का एपरेंट वेट बढ़ गया, यानी जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपको थोड़ी हैवीनेस फील होती है क्योंकि आपका एपरेंट वेट जो है वो बढ़ जाता है। जो आपकी वेइंग मशीन है वो आपको ज़्यादा वेट दिखाएगी व्हेन द लिफ्ट इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेटेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। एंड नाउ व्हेन दिस लिफ्ट स्टार्ट्स डी एक्सेलरेटिंग यानी ऊपर, अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो जब आप 10th फ्लोर पे पहुंचने वाले होते हैं तो भी आपका एक्चुअली मोशन जो है वो रिटार्डेड होता है, स्पीड कम होती है। सो रिटार्डेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन कैन बी टेकन एज एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, या एज इट इज़ अगर आप डाउन आ रहे हैं तो भी आपकी एक्सेलरेशन क्या आएगी? डाउन आएगी। सो ये दो फोर्सेस तो मेरे नॉर्मल रिएक्शन और mg तो लगने ही लगने हैं। नाउ सिंस इट इज़ अगेन एन एक्सेलरेटेड फ्रेम, सो आपका सूडो फोर्स लगेगा। मैग्नीट्यूड किसका आना चाहिए? मैन का। एक्सेलरेशन किसकी आएगी? फ्रेम की। और डायरेक्शन क्या आएगी? अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। सो दिस विल बी ma0 इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो नाउ n plus ma0 net upward force must be equal to downward force. So n will be equal to mg minus ma0. So लिफ्ट के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। So this is the situation. Now if this lift फॉल्स फ्रीली, अगर सपोज कीजिए गॉड फॉरबिड आप ना ही हो लिफ्ट में तो अच्छा है, अगर ऊपर से उसकी कॉर्ड ब्रेक हो गई देन लिफ्ट विल स्टार्ट डी फ्री फॉल। तो अगर फ्री फॉल में लिफ्ट आ जाएगी तो दिस विल लीड टू द सिचुएशन ऑफ वेटलेसनेस, mg एक्ट्स डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, और अगर लिफ्ट भी फ्री फॉल में नीचे आ रही है a0 इज इक्वल टू g, let us suppose, then in that case pseudo force mg will act in the upward direction. So here ma0 is equal to mg. So net force मेरे पास कितना हुआ? n plus ma0 is equal to mg.
or n plus mg will be equal to mg gets cancelled and n becomes equal to 0, and this is a situation of weightlessness. freely falling lift जो आएगी उसमें आपके पास situation of weightlessness हो जाती है, यानी द मैन की नॉर्मल रिएक्शन 0 होगी तो प्रैक्टिकली वो मैन लिफ्ट का फ्लोर छोड़ के ऊपर हवा में ही आ जाएगा। जैसे यही सिचुएशन आपकी आती है इन द सैटेलाइट ऑल्सो। सो वेटलेसनेस इज द सिचुएशन व्हेन द नेट नॉर्मल रिएक्शन इज 0, यानी आप प्रैक्टिकली ग्रेविटी फ्री फ्रेम में हैं जहाँ पे mg नहीं लग रहा। सो नाउ यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट द सूडो फोर्स। सो सूडो फोर्स हमें ये बताता है कि हमारे पास जब भी हमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स को नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाना है तो यू मस्ट अप्लाई अ सूडो फोर्स विच शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बट मास ऑब्जेक्ट का और एक्सेलरेशन फ्रेम की। आई विल बेटर राइट दिस एक्सप्रेशन इन द एलैबोरेटेड फॉर्म, जिसमें आप लिखेंगे सूडो फोर्स acts in the direction opposite to the acceleration of the frame, so it is mass of object into negative of acceleration of the frame minus of acceleration of frame. So this is the crux of this, and we need to apply pseudo force in many cases, like in the lift, like in the आपके पास जितने भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ सूडो फोर्स। अगर आप एक टर्न लेते हैं और अगर आपका नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा देन मतलब जब हम गाड़ी में टर्न ले रहे होते हैं तो वी आर इन द एक्सेलरेटेड फ्रेम, सो अ सूडो फोर्स एक्ट्स विच पुशेज अस आउटवर्ड। तो आपको जो आउटवर्ड जर्क लगता है दैट इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड इन द सूडो फोर्स कैटेगरी। ठीक है बच्चे, आई होप यू अंडरस्टूड इट and the concept should be clear to you. We can deal with such problems in the next videos also. Thank you.